नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वही साधारण ब्याज का चौथा पार्ट। कौन सा? साधारण ब्याज का चौथा पार्ट होने वाला है। कल मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन बताए थे, आज भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक और शेयर करते रहें, ठीक है। तो देखो, आज के जो क्वेश्चन होंगे, आज के थोड़े क्वेश्चन लॉन्ग तो होंगे, लेकिन उन्हें करने की बहुत आसान ट्रिकें होंगी। क्या होंगी? जो उन्हें करने की बहुत आसान ट्रिकें होंगी। लेकिन आपको लगेगा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटे क्वेश्चन ही है सब, ठीक है। तो देखो कैसे कैसे प्रोसेस होने वाले हैं। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन होगा कैसे होगा। एक व्यक्ति बोनस के रूप में, एक व्यक्ति बोनस के रूप में 12,000 रुपये पाता है। वह उसके एक अंश को, एक अंश को 5% प्रति वर्ष, 5% प्रति वर्ष पर एवं शेष अंश 6% प्रति वर्ष विनियोग करता है, जबकि प्रत्येक अवस्था में साधारण ब्याज अनुमत है। 4 वर्षों में उसके 4 वर्षों में उसके द्वारा कुल अर्जित ब्याज 2580 रुपये है। 5% प्रति वर्ष पर विनियोजित राशि है। ये है क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन तो तुम्हें बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन है कुछ नहीं। क्या क्वेश्चन
है कुछ नहीं है इसमें। देखो उसने क्या बोला है, उसने जो बोला है एक व्यक्ति बोनस के रूप में 12,000 रुपये पाता है, ठीक है। वह उसके एक अंश को, किसके, 12,000 के एक अंश को 5% प्रति वर्ष पर एवं शेष अंश 6% प्रति वर्ष विनियोग करता है, जबकि प्रत्येक अवस्था में साधारण ब्याज अनुमत है। कौन सी? साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज क्या है? अनुमत है। 4 वर्षों में उसके द्वारा कुल अर्जित ब्याज कितनी है? 2580 रुपये, ठीक है। 5% प्रति वर्ष पर विनियोजित राशि है, ठीक है, जो उसने राशि लगाई थी। अब देखना कि मैंने जो इससे पहले जो क्वेश्चन बताया है उसमें क्या दे रखा था कि उसकी परसेंट दे रखी थी, उस अर्जित जो ब्याज थी उसका परसेंट दे रखा था, अर्जित यानी औसत दे रखा था। लेकिन इसमें अब कहीं औसत नहीं दिखाई देगा तुम्हें, ठीक है। तो देखो 5% पे दिए और एक दिया उसने 6% पे, ठीक है। एक को दिया उसने 5% पे, एक को दिया है 6% पे। लेकिन यहाँ रखने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो मान होगा, यहाँ रखने के लिए कुछ ना कुछ मान होगा, उसका औसत जो होगा वो कितना होगा। देखो अगर हमें मूलधन दे रखा है और उसकी ब्याज दे रखी है, ठीक है, इसका जो उससे जो पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, उसमें तुम्हें परसेंट दे रखी थी, ठीक है। देखना घुमा के, उसमें कुल ब्याज की परसेंट दे रखी थी, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, उसमें ब्याज ही दे रखी है। तो हमें क्या करना होगा, ऐसे क्वेश्चन में परसेंट को निकालना होगा। क्या करना होगा? परसेंट को निकालना होगा। तो देखो 12,000 और इतने हमें ब्याज मिली और 12,000 रुपये मिली, कितने पर? 12,000 रुपये मिली। तो देखना, तो देखो कितनी ब्याज मिली हमें जो ब्याज मिली 12 और 25, ठीक है। देखो ब्याज कितनी मिली? 25, ठीक है। और कितने पे मिली? 2,000 रुपये और गुणा हमारा 100, ठीक है। यही हमारा क्या निकल के आएगा? परसेंट निकल के आएगा। भाई हमें चाहिए परसेंट, हमें यहाँ रखने के लिए परसेंट चाहिए, ठीक है। जब हमें परसेंट चाहिए तो इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, इससे ये जीरो, ठीक है। और ये गलती हो गई इसमें, देखो जब हम परसेंट निकालते हैं तो क्या करते हैं, देखो परसेंट जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखो 25 ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 और मूलधन हमारा 2,000 और गुणा कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष की। देखो इसने बोला 4 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। तो देखो 4 वर्ष, ठीक है। इन 3 जीरो से ये वाली 3 जीरो कट गई और 2 से ये कटेगा। देखो 2 एकन 2, 2 दूनी 4 और 2 दूने में 18, ठीक है। तो कितना बना ये? 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3 बार। 4 से ये 3 बार, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितने बचे? 2, कितने बचे? 2 बचे, 2 बचे और बटा हमारा, सॉरी 1 बचा। कितना बचा? 1 बचेगा। देखो कहीं काटने, हाँ गड़बड़ हो गई आज जन, क्या हो रहा है पता नहीं। देखो दोबारा, देखो जब हम ब्याज परसेंट निकालते हैं तो क्या करते हैं, पहले तो ब्याज को रखते हैं। क्या रखते हैं? पहले ब्याज को रखते हैं और गुणा हमारा 100, ठीक है। ऐसी तो करते हैं भाई, ब्याज गुणा 100 और बटे मूलधन, परसेंट निकालेंगे तो मूलधन हमारा 12,000 है। कितना है? 12,000 और गुणा हमारा 4, ठीक है। कितना है? गुणा हमारा 4 है। आज पता नहीं है क्या हो रहा है, चलो कोई ना। देखो 3 जीरो से ये 3 जीरो कटेंगी, ठीक है। और देखो 4 से ये कितनी बार कटेगा? 129 बार, ठीक है। और देखो अब कितना बचा, यहाँ पे बचेगा 129 बटा 12, ठीक है। अब 3 से काटें तो देखो 3 चौक 12,
3 चौक 12, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, तो कितना निकल के आया ये 43/4%। कितना निकल के आया 43/4%। जब इतना निकल के आया है तो यहाँ कितना रखेंगे हम 43/4%। लेकिन ये बटे में है, जब बटे में है तो क्या करेंगे, देखो 4 से गुणा कर देंगे, 4 से इधर कर देंगे, 4 से इधर करेंगे। देखो गुणा करना होता है तो पूरे में टोटल में करना होता है, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे। ठीक है, किसको, नीचे वाले को हटाने के लिए। अगर यहाँ पे भी कोई संख्या होती तो तीनों का लासा लेके करते फिर। ठीक है, गुणा। तो देखो इस 4 से ये 4 कट गया। अब यहाँ देखो कितना हो गया, यहाँ देखें तो कितना हो गया 20, ये हो गया 20%, और यहाँ देखें तो 24%, और यहाँ देखें तो 43%। ठीक है, कहीं पे गड़बड़ हो रही है यार। तीन से ये भी तो 4 बार कटेगा। ठीक है, 3 से ये भी 4 बार कटेगा, तो 4 दून ये कितना बचेगा हमारा यहाँ 43, 8 बचना चाहिए यार, गलत हो रहा है, कहीं पे गलत हो रहा है क्वेश्चन। पच्चीस सौ अस्सी है ना ये, हाँ 2580 है ये, बटा 100 और 12,000 और गुणा तुम्हारा 4 वर्ष। ठीक है, अब देखो इधर इधर देखेंगे तो देखो 3 जीरो से ये 3 जीरो। ठीक है, और 2 से 2 एकन 2 और 2 दूनी 4, दूनी में 18, और 2 से ये 2 बार, 3 से ये 4 बार और 3 बार। ठीक है, और 3 से ये 4 बार, 4 दूनी 8। ठीक है, 43/8%। कितना आएगा 43/8% आएगा। ठीक है ना, तो देखो यहाँ गड़बड़ हो गई है, 43/8%। ठीक है, तो 8 से तो यहाँ गुणा करेंगे, 8 से यहाँ करेंगे, और 8 से ही यहाँ करेंगे। ठीक है, 8 से यहाँ करेंगे। कोई नहीं दोस्तों, थोड़ी मिस्टेक हो गई क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आगे क्वेश्चन देखना, देखो कुछ भी हो लॉजिक यही रहेगा। ठीक है ना, आपको क्या करना है कि ब्याज दे रखी है, मूलधन दे रखा है, तो उसका क्या निकालना है, तुम्हें परसेंट निकालना है, कितने परसेंट पे दे रखी है। ठीक है, 4 वर्ष के लिए तुम्हारा मूलधन हो गया, ब्याज तुम्हारी हो गई और गुणा 100 हो गया, तो परसेंट निकल के आ गई। जब परसेंट निकल के आ गई तो बीच में रखेंगे इसे, क्या रखेंगे बीच में। अब ये औसत निकल के आ गया। ठीक है, अब परसेंट निकल के आ गई। अब देखो यहाँ 8 है, तो इस 8 को हटाने के लिए सब में टोटल में क्या करेंगे 8 से गुणा करेंगे, तो 8 से 8 कट गया। देखो कितने हो गए 8 5 40, 40% तो यहाँ हो गया, और 6 चौक 6 अट्ठे 48, 48% यहाँ हो गया, और यहाँ कितना रह गया 43%। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये वैल्यू, एक वैल्यू तो बड़ी होगी, एक वैल्यू क्या होगी हमारी छोटी होगी। ठीक है, एक वैल्यू क्या होगी बड़ी, एक वैल्यू छोटी। तो ये कितनी छोटी है 3 छोटी है, ये कितनी बड़ी है, इससे ये वाली कितनी बड़ी है 5 बड़ी है। तो इनका जो अनुपात जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा, देखो 5:3। कितना निकल के आ गया 5:3। ठीक है, अब देखो उसने बोला क्या है, अब देखेंगे उसने बोला क्या है। उसने बोला है एक व्यक्ति बोनस के रूप में 12,000 रुपये पाता है। कितने पाता है 12,000 रुपये पाता है। वह उसके एक अंश को 5% प्रति वर्ष पे, देखो एक को तो 5% पे और एक को देखो 6% पर क्या करता है देता है किसी को। ठीक है, जबकि प्रत्येक अवस्था में साधारण ब्याज होनी चाहिए। साधारण ब्याज की बात कर रहा है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 4 वर्षों में उसके द्वारा कुल अर्जित ब्याज, देखो 4 वर्ष में जो उसे ब्याज जो मिला था उसे कितना मिला था 2580 रुपये। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, ब्याज हमारे पास है और मूलधन भी हमारे पास है और समय भी हमारे पास है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर रखने के लिए क्या चीज़ प्राप्त करनी होगी, हमें उसका मतलब उसे जो उसने जो पैसा दिया था जो अलग अलग, उसका ये भी तो पता चलना चाहिए कि कौन सी रेट में दिया है उसने। देखो यहाँ पर कोई भी रेट पता नहीं है, देखो अलग अलग तो पता है लेकिन उसका टोटल नहीं पता है कि टोटल पे कितना पड़ा। जब टोटल पे देखें तो कितना पड़ा उसको 43/8%। ठीक है, जब टोटल पे इतना पड़ा तो देखो 5 पे अलग दिया है
उसने इस पे अलग दिया है। जब इस 8 को हटाएंगे तो इसमें भी 8 से गुणा, इसमें भी, ठीक है। तो देखो 8 5 40 और 8 6 48, ठीक है। और यहाँ से ये कट जाएंगे तो 43 बचेगा। 43 से एक वैल्यू तो छोटी है और 43 से एक वैल्यू क्या है, बड़ी है, ठीक है। अब इसमें कौन सा नेम लगेगा, एलिगेशन वाला, ठीक है। जब एलिगेशन का नेम लगेगा तो कितनी छोटी है, 3, कितनी बड़ी है, 5, तो 5:3 कितना निकल के आ गया, 5:3। अब देखना इसी में बंटवारा करना राशि का, किसका, इसी में बंटवारा करना है राशि का। तो देखो इसमें अगर बंटवारा करेंगे राशि का तो देखो पूरी राशि कितनी बन रही है, हमारी तो बन रही है 8, कितनी बन रही है 8, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 12,000 रुपये को बांटना है, किसको, 12,000 को बांटना है। तो देखो 12,000, ठीक है। तो एक की जो वैल्यू आई कितनी आई, देखो 8 1 8, इसमें अगर भाग देंगे तो 8 1 8 कितने बचेंगे, 4, 8 5 40, तो कितने हो गए, 1,500 रुपये। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 1,500 रुपये। अब उसने पूछा क्या है, ये देखो उसने पूछा है 5% प्रतिवर्ष पर नियोजित। अब देखो 5% ये रही, 5% की ये रहा, तो 5% का कितना मान निकल के आया था, 5। तो एक की वैल्यू इतनी हो गई, तो 5 की जो वैल्यू होगी वो कितनी निकल के आएगी, देखो 15 5 75, कितनी निकल के आएगी, 75। तो 7,500 रुपये इसका आंसर होगा। क्या होगा, 7,500 रुपये इसका आंसर होगा। देखो दोबारा समझो इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं, एक दो बार मिस्टेक हो गई, अब नहीं होगी, ठीक है ना। देखो एक व्यक्ति बोनस के रूप में 12,000 रुपये पाता है, ठीक है, 12,000 रुपये पाता है, वह उसके एक अंश को तो क्या करता है वो 5% पे, और एक को उठाता है 6% पे, लेकिन टोटल भी तो उसका निकल के आना चाहिए। जब टोटल परसेंट निकालेंगे तो ब्याज गुणा 100 और बटे 12,000 गुणा समय, ठीक है, समय कितना हमारा 4,000। जब इसे काट पीट करेंगे तो 43 बटे 8% निकल के आएगा। जो टोटल जो राशि पर परसेंट जो बना उसका कितना बना, 43.8 बना, ठीक है। अब इसे यहाँ पे रखेंगे, जब इसे यहाँ रखेंगे इसे, तो इसका 8 भी तो नीचे से हटना चाहिए, तभी तो ये मान होगा। तो 8 को हटाने के लिए इसमें भी 8 का गुणा, इसमें भी 8 का, इसमें भी 8 का। जब इसमें करेंगे तो देखो इस 8 से 8 कट जाएगा तो 43 बचेगा, ठीक है। और इसका अगर गुणा करेंगे तो अब 40, और इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 48। इन दोनों का अनुपात जो निकल के आएगा 5:3 निकल के आएगा। लेकिन उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है 5% प्रतिवर्ष पर नियोजित राशि है। अब इस वाली राशि की बात कर रहा है, ना कि इसकी, ठीक है। खाली इसकी बात कर रहा है तो इसको निकालेंगे, अगर इसकी बात कर रहा होता तो इसका निकालेंगे। तो इसके देखें तो कितना अनुपात आया था, 5, इसका अनुपात जो आया था 5, और इसका जो अनुपात आया था 3। तो 5 वाले अनुपात का पूछ रहा है, ठीक है। 5:3 आया था, तो 5% वाले का अनुपात ये है, 6% वाले का अनुपात ये है। 5% वाले अनुपात का मान पूछा है, 8 अनुपात के बराबर। देखो टोटल कितना है, 8 है, और क्वेश्चन बोल रहा है रुपए में कितना है, 12,000। तो 8,000 को 12,000 के बराबर लिखेंगे। जब एक की वैल्यू निकालेंगे तो 1,500 रुपये। जब इसकी पूछिए 5% वाले की, तो 5%, 5 का अनुपात निकालेंगे तो कितने बैठेंगे, 7,500 रुपये, ठीक है। यही क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मैंने पहले ही बताया था कि क्वेश्चन तो मैं बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन है क्वेश्चन में कुछ नहीं। इसमें क्या था, कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है, सिर्फ ये वाली जो मैंने कल जो बताया था क्वेश्चन, उसमें ये था कि उसमें पहली परसेंट दे रखी थी। जब पहली परसेंट दे रखी थी तो इनके बीच में रख दो उसे और निकाल दो, ठीक है। इस प्रकार था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। देखो देखो दोस्तों, कठिन तो कोई भी क्वेश्चन होता नहीं है। मान के चलो कि आपको कोई क्वेश्चन पता है तो आपके लिए वो सरल है, और किसी को नहीं पता तो वो उसके लिए क्या होता है, कठिन होता है। तो कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं होता है। जिसको पता है उसके लिए तो सरल हो गया, जिसे पता नहीं है क्वेश्चन उसके लिए कठिन हो गया। सिर्फ इतना अंतर होता है, ठीक है ना। कभी इस बात को मत सोचना कि ये कठिन है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है अगला भी। किसी धनराशि पर राशि पर ब्याज की दर प्रथम
ब्याज की दर प्रथम 2 वर्षों के लिए के लिए 4% प्रति वर्ष तदुपरांत 4 वर्ष तदुपरांत 4 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष एवं 6 वर्षों के बाद के बाद 8% प्रति वर्ष है यदि 9 वर्ष की पूरी अवधि 9 वर्ष की पूरी अवधि के लिए राशि द्वारा अपचित सरल ब्याज 1120 रुपये है तो धनराशि थी। देखो ये क्वेश्चन है। देखो मैंने पहले बताया था क्वेश्चन तो तुम्हें बड़ा लगेगा, लेकिन क्वेश्चन कोई बड़ा नहीं है, सब छोटे क्वेश्चन है। देखो, किसी धनराशि पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्षों के, मतलब पहली जो 2 वर्ष हैं, पहली और दूसरी 2 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष की बात कर रहा है, और तदोपरांत मतलब उसी की ब्याज 4 वर्षों के लिए, उसी पर 4 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष एवं 6 वर्षों के बाद 8% प्रति वर्ष है यदि 9 वर्ष की पूरी अवधि के लिए राशि द्वारा उपचित सरल ब्याज कितनी है 1120 रुपये है तो धनराशि थी। तो देखो पहले 2 वर्ष के लिए देखना, अब इसमें हमें राशि पूछी है, क्या पूछी है? राशि पूछी है। राशि का हमें कोई पता नहीं है। मान के चलो पी है, ठीक है, और पी है, और पहली 2 वर्षों के लिए देखो 2 वर्ष की बात कर रहा है तो 2 पी माना हमने मूलधन, और 2 वर्ष की बात कर रहा है तो 2 और गुणा। देखो 2 वर्षों के लिए 4% पे तो 4% पे, तो ये क्या निकल के आएगी? हमारी ब्याज निकल के आएगी, ठीक है। अब दूसरी बात कर रहा है उसी के उपरांत, ठीक है ना। देखो 4 वर्षों के लिए, अब देखो वही धन 4 वर्षों के लिए और 6% पे, ठीक है। अब देखें, अब ये कह रहा है 6 वर्षों के बाद, इसमें लॉजिक यही है, 6 वर्षों के बाद की बात कर रहा है। तो देखो कै वर्ष हो गई, 2 वर्ष तो यहाँ
और 4 वर्ष यहाँ, इसका मतलब 6 वर्ष, 6 वर्ष हो गई। अब 6 वर्षों के बाद 8%। अब जो धन आएगा वो कितनी वर्ष के लिए आएगा, जितनी भी वर्ष के लिए आएगा वो 8% पे आएगा। अब देखो यदि 9 वर्षों में पूरी, अब एक चीज़ बताओ, 2 वर्ष तो यहाँ चला, 4 वर्ष यहाँ चला, 6 वर्ष चल गया, और 9 वर्ष की बात कर रहा है तो 3 वर्ष अभी और रह रही होंगी, ठीक है, 3 वर्ष और रह रही होंगी। देखो दोबारा पढ़ो क्वेश्चन को, वास्तव में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी धनराशि पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्ष के लिए कितनी है, 4%, और 4 वर्षों के लिए 6%। लेकिन उसने बोला है कि 6 वर्षों के बाद, 6 वर्षों के बाद। अब देखें तो 2 वर्ष तो यहाँ और 4 वर्ष यहाँ हो गई, 6 वर्ष तो हो गई, और 6 वर्ष के बाद की बात कर रहा है। और चला कितना टोटल, 9 वर्ष। कितना चला है, 9 वर्ष की अवधि, ठीक है, 9 वर्ष तक इसने ब्याज ली है। तो देखो 6 वर्ष के बाद जो परसेंट लगेगी वो 8 लगेगी, तो देखो 8 ही लगाई हमने, ठीक है ना। लेकिन समय कितना बच रहा हमारे पास, 6 पहले खत्म हो गया, अब कितना बचा हमारा 3, ठीक है, और बटे हमारा 100। इसी बात को बोल रहा है क्वेश्चन। लेकिन अब उसने क्या कहा है, ठीक है, अवधि के लिए राशि द्वारा उपचित सरल ब्याज कितनी प्राप्त हुई, इतनी। लेकिन देखो पहले की ब्याज ये हो गई प्लस, दूसरी की ब्याज ये हो गई प्लस, और तीसरी की ब्याज हो गई ये। लेकिन वो बोल रहा है कि तीनों की जो ब्याज निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 1120 रुपये। तो देखो ये भी हमारी ब्याज है, हम तो कह रहे हैं इतनी ब्याज निकल के आई, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 1120 रुपये निकल के आई, ठीक है। अब देखो एक चीज़ बताओ, इन सब को टोटल जोड़ें तो देखो ये कितना हो गया, 8, 4 दूनी 8p बटा 100, और प्लस ये कितने हो गए, 6 चौक 24p, 24p और बटा हमारा 100, ठीक है, और प्लस 8 थी 24p, 24p और बटा हमारा 100, ठीक है, और बराबर 1120 रुपये। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे यहाँ पर सबके समान है, हर क्या है, समान है, 100 है, तो इन सब को जोड़ देंगे। देखो 24 दूनी 48, देखो 24 और 24 48 हो गए, 48 और 8 कितने हो गए तुम्हारे, 48 और 8 होते हैं 56, कितने होते हैं 56, 56p और बटा हमारा 100, और बराबर कितने 1120, ठीक है। अब यहाँ लिख दूँ मैं, अब यहाँ लिख दूँ मैं, ठीक है। अब इसे तो उधर ले जाएंगे, इसे नीचे लाएंगे, तो देखो p बराबर 1120 और बटा तुम्हारा 56 और गुणा 100, क्योंकि ये वाला 100 भाग में है, गुणा में चले जाएगा, ये इसके गुणा में है, भाग में चली जाएगी। देखो भाग में आ गई और गुणा में चले गई, ठीक है। इससे ये कितनी बार जाएगा, 2 बार, यानी 20 बार हो गया। तो कितने निकल के आया हमारा धन, p हमने क्या माना था, धन को माना था, तो धन कितना निकल के आ गया हमारा 2000, ठीक है। देखो दोबारा देखो, किसी धनराशि पर ब्याज की देखो 2 वर्ष के लिए तो लगा रहा है वो 4% की ब्याज, किसी धन पर हमें नहीं पता धन कितना है, तो p माना हमने, ठीक है, तो इतनी हमारी ब्याज हो गई। अब देखो उसी धन को ये 4 वर्ष, 6 वर्ष के लिए, सॉरी 4 वर्ष के लिए 6% पे लगा रहा है, तो देखो p धन को 4 वर्ष के लिए 6% पे, तो ब्याज कितनी बन के आ गई, इतनी बन के आ गई, ठीक है। p उसी समय उसी धन को ये 3 वर्ष के लिए लगा रहा है 8% पे, तो कितनी ब्याज बन के आ गई, इतनी। अब तीनों की ब्याज कितनी हो गई, इतनी, इतनी और इतनी, ठीक है। तीनों की ब्याज देखें तो 8p तो यहाँ हो गया, 24p यहाँ हो गया, और ये कितनी p हो गई, 24p। टोटल p को जोड़ेंगे तो 56p, और नीचे हर समान है ही है, तो हमारे कितना हो गया 100। अब इसकी अगर p की वैल्यू अब निकालें तो कितने हो गए, 1120 बटा 56 और गुणा हमारे 100, क्योंकि 100 ये भाग में है, गुणा में पहुँच जाएगा, यहाँ गुणा में है, भाग में पहुँच जाएगी, ठीक है। तो कितने हो गए, p की जो वैल्यू आई हमारी 2000 रुपये, तो 2000 रुपये क्या आ गया हमारा धन, क्या आ गया हमारा धनराशि, ठीक है। इसी बात को वो पूछ रहा है कि धनराशि कितनी थी, तो वो 2000 रुपये थी, ठीक है, ठीक है, वो कितने थे 2000 रुपये। अगर इस 2000 का इतना परसेंट निकालोगे, इतना परसेंट निकालोगे, इतना परसेंट निकालोगे, टोटल को जोड़ोगे तो 1120 रुपये बैठेंगे, देख लेना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ आपको सोचना है, समझना है। बड़ा क्वेश्चन लगता है लेकिन बड़ा क्वेश्चन है नहीं है।
राम 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर, राम 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर कुछ राशि उधार लेता है और रहीम 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर 2,000 रुपये उधार लेता है यदि 3 वर्ष के अंत में ब्याज बराबर हो तो राम द्वारा उधार ली गई राशि। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, राम 8% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर कुछ राशि उधार लेता है। अब उसकी राशि की पता नहीं है, लेकिन राशि लेता है, ठीक है ना, लेता है। और रहीम 5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर 2,000 रुपये लेता है, लेकिन इसकी पता है हमें कितनी लेता है, ठीक है, लेता है यदि 3 वर्ष के अंत में ब्याज बराबर हो। इन दोनों की जो ब्याज है वो बराबर है, कितनी है, बराबर हो तो राम द्वारा उधार ली गई राशि, राम ने कितने रुपए उधार लिए थे, ठीक है, इस बात को पूछ रहा है। तो देखना, राम, ठीक है, राम और रहीम, ठीक है, राम और रहीम। देखो, राम ने कितने % पे दिया, 8% पे। कोई धन, हमें धन नहीं पता, लेकिन हम पी तो मान सकते हैं उसे, पी 8% पे दिया। और कितने वर्ष की बात कर रहा, 3 वर्ष के लिए दोनों ने लिया, ठीक है ना, 3 वर्ष के लिए, और बटा हमारा 100। ये हमारी ब्याज बन गई, क्योंकि हम ब्याज का ही तो फॉर्मूला है। तो क्या बन गई हमारी ब्याज, बन गई रहीम की बात देखें तो उसने कितने % पे लिया है, 5% पे, लेकिन लिया कितना धन है, 2,000 रुपये। उसके धन की पता है हमें, क्या पता है, उसके धन की पता है, 2,000 रुपये लिए हैं, 5% की ब्याज पे लिया है और 3 वर्ष के लिए लिया है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ब्याज हो गया। अब उसने क्वेश्चन ने जो बोला है, उसने बोला है राम की ब्याज और रहीम की ब्याज दोनों क्या है, इक्वल है, यानी कि बराबर हैं, ठीक है। तो बराबर कर देंगे, ठीक। बराबर की कंडीशन में क्या होता है कि ये दोनों चीज़ें कट जाएंगी जब बराबर हैं, तो ये दोनों चीज़ें कट जाएंगी अगर बराबर हैं, ऊपर से ऊपर भी कट जाएगा, ठीक है। अब हमारे 8 से इसे भी काट दो, 8 से ये कटेगा, 8 दूनी 16, 40 और 8 5 40, ठीक है, 250। अब देखो पी हो गई है, पी बराबर कितने बचे, 250 गुणा 5, और यहाँ तो बचा ही नहीं, ठीक है,
तो कितने हो गए, पी की जो वैल्यू निकल के आई 0, 55, 25, 2, 5 दूनी 10, 2 12, 1250 रुपये। ठीक है, अब देखो राम ने जो पैसे लगाए कितने लगाए, 1250 रुपये। कितने लगाए, 1250 रुपये। ठीक है, अब दोबारा देखेंगे क्वेश्चन को। राम ने 8% पर लगाए, 3 वर्ष के लिए लगाए। ठीक है, कोई धन लगाया, कुछ राशि उधार ली, उसे राशि की नहीं पता। जब राशि की नहीं पता तो पी मानेंगे, 8% पे निकाला और 3 वर्ष के लिए और बटा में 100, तो ये ब्याज बन गई। अब रहीम ने जो लिया है 2000 रुपये में, 2000 रुपये लिए 5% की ब्याज पर, उसने भी 3 वर्ष के लिए लिया है। लेकिन क्या हुआ, उन दोनों की जो ब्याज है ना वो क्या है, हमारी बराबर है। उसने क्वेश्चन ने बोला है उन दोनों की ब्याज क्या है, बराबर है। जब बराबर है तो 100 से 100 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर से ऊपर कटेगा, नीचे से नीचे कटेगा अगर बराबर है तो। ठीक है, 8 से ये कट जाएगा 250 बार। जब यहाँ पी रह जाएगा खाली और यहाँ गुणा करने के लिए ये 250 गुणा 5 रह जाएगा, तो कितने बनेंगे, 1250 रुपये। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो उसे लाइक और शेयर करते रहें। आज थोड़े क्वेश्चन वैसे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चनों में है कुछ नहीं, तो इस वजह से आपको लग रहा होगा कि थोड़े अटपटे क्वेश्चन लग रहे होंगे। ठीक है ना, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक और शेयर करते रहें। ठीक है, और आज की कैसी क्लास लगी उसे कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है, आज का सेशन आपको कैसा लगा उसे कमेंट में ज़रूर लिखें, तो उससे पता चलेगा कि हाँ क्वेश्चन लॉन्ग तो थे लेकिन आपको अच्छी लगे, आपको समझ में भी आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन और आगे देखो, आज ये लास्ट होने वाला है। ठीक है, आज ये चैप्टर लास्ट होने वाला है। कल पढ़ाएंगे तो मैं कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट को कल पढ़ाएंगे तो मैं, कल स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा। एक आदमी 15,860 रुपये का निवेश अपने 3 पुत्रों ए बी तथा सी के नाम में इस प्रकार करता है कि क्रमशः 2, 3 और 4 वर्षों के बाद उन्हें बराबर राशि मिले। ठीक है, देखो एक आदमी 15,860 रुपये का निवेश अपने 3 पुत्र ए बी तथा सी के नाम में इस प्रकार करता है कि क्रमशः 2, 3 और 4 वर्षों के बाद उन्हें बराबर राशि मिले। क्या मिले, उन्हें बराबर राशि मिले यदि साधारण ब्याज की
साधारण ब्याज की दर 5% है तो 5% है तो ए बी और सी के नाम में निवेश की गई राशि का अनुपात है। इसने पूछा है अनुपात, तो कोई दिक्कत नहीं, अनुपात का तो और सरल होगा। देखो, एक आदमी 15,860 रुपये का निवेश अपने 3 पुत्र ए बी सी के नाम में इस प्रकार करता है कि क्रमशः 2, 3 और 4 वर्षों के बाद उन्हें बराबर राशि मिले। ठीक है, यदि साधारण ब्याज की दर 5% है तो ए बी और सी के नाम में निवेश की गई राशि का अनुपात होगा। ठीक है ना। देखो, ए बी और तुम्हारा सी, ठीक है, ए बी सी। ए को 2 वर्ष के लिए, ए को कितना, 2 वर्ष के लिए, लेकिन कितनी परसेंट पे, 5% पे। ठीक है, और बटा 100। बी को 3 वर्ष के लिए 5% पे और बटा 100। ठीक है, बटे 100। अब देखना तुम, और सी को कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। देखो यहाँ लिखा हुआ है 4 वर्ष के लिए। ठीक है, 4 वर्ष के लिए और 5% पे और बटा तुम्हारा 100। लेकिन उसने एक चीज़ बोली है कि उन्हें बराबर राशि मिली। अगर इन्हें बराबर राशि मिली तो बराबर कर दो तीनों को। क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे तीनों को। जब हम इनको तीनों को अगर बराबर कर देंगे तो देखो, इससे ये कटेगा, ये भी कटेगा, तीनों आपस ही में कट जाएंगे जी। ठीक है ना, तीनों क्या हो जाएगा, आपस ही में कट जाएंगे। ठीक है ना। अब देखा ना, एक और चीज़ हम काट सकते हैं, काटना चाहें तो एक और चीज़ हम काट सकते हैं, इस 5 को भी काट सकते हैं। देखो, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। ठीक है, हम इसको भी काट सकते हैं। तो यहाँ कितना बचेगा, देखो 2a बचेगा बराबर, यहाँ कितना बचेगा, 3b बचेगा। ठीक है, और यहाँ कितना बचेगा, 4c। कितना बचेगा, 4c। अब तुम्हें एक चीज़ बताओ, मैंने तुम्हें उसमें अनुपात में एक चीज़ सिखाई थी कि अगर अनुपात निकालना है हमें तो क्या करना होगा। देखो, इसके सामने की देखो a, b और c, इसके सामने की जो वैल्यू होगी इसकी होगी, इसके सामने की जो वैल्यू होगी इसकी होगी। ठीक है, मैंने बताया था। अब देखें, अब इन दोनों में हो गया, अब इन दोनों में देखेंगे तो b के सामने की 4 है, तो 4 को इसके ऊपर तो रख नहीं सकते, तो 4 को नीचे रखेंगे। ठीक है, इसके सामने की ये हो गई और c के सामने की 3 हो गई। तो देखो, यहाँ पे जगह खाली है, यहाँ पे भी जगह खाली है। जब यहाँ जगह खाली है तो देखना, देखो यहाँ पर जगह खाली है, इसके सामने तो इसको बढ़ाएंगे, और इसके सामने ये जगह खाली है तो इसको बढ़ाएंगे 2। ठीक है, अब इनमें क्या करेंगे, आपस में इनमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखो 4 तिया 12, मैं यहाँ लिख दूँ a b c, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। ठीक है, ये इनका अनुपात निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, ये इनका अनुपात निकल के आ गया। जब इनका अनुपात निकल के आ गया तो अभी ये वैल्यू कटेंगी 2 से, तो 2 से 6 बार, 2 से 4 बार और 2 से ये 3 बार। तो इनका जो रेशियो जो निकल के आया, इनका जो अनुपात, राशियों का जो अनुपात निकल के आया, 6:4:3 निकल के आया। ठीक है, इसी बात को वो बोल रहा है कि इनका अनुपात क्या होगा, राशियों का अनुपात। ठीक है, ये बोल रहा। ठीक है ना। अब देखो दोबारा कि एक को तो दिया 2 वर्ष के लिए 5% पे ब्याज हो गई, बी को जो दिया है 3 वर्ष के लिए दिया 5% पे। ठीक है, सी को जो दिया है 4 वर्ष के लिए उसी परसेंट पे 5% पे। ठीक है, तीनों की जो ब्याज आएगी उसने बोला है कि बराबर है, तीनों की बराबर कर देंगे।
अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब तीनों की बराबर करेंगे तो देखो 5 तीनों में है ऊपर, तो तीनों में कट जाएगा, और नीचे 100 है तीनों में, तो तीनों में कट जाएगा जब बराबर हो तब। ठीक है, तो यहाँ कितने बचे, 2A, यहाँ 3B और यहाँ 4C, ये क्या होंगी, तीनों बराबर होंगी आपस में। ठीक है, इसके बराबर देखेंगे तो इसकी वैल्यू निकालेंगे और इसकी भी वैल्यू निकालेंगे। ये मैंने प्रोसेस तुम्हें बता दिया है अनुपात में। ठीक है, जब इनकी वैल्यू निकालेंगे तो 6:4:3 होगा। ठीक है, अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो उन्हें ज़रूर देखें। ठीक है, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है मैंने, अनुपात के ऊपर भी बनाई है, और भी मैंने प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़ाया है। ठीक है, हमारी प्ले लिस्ट को देखें, अगर किसी ने नहीं देखी हो तो प्ले लिस्ट को पूरी को देखें, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मैं शुरू से ही पढ़ाना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन कैसे होगा। दोस्तों अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर करते रहें वीडियो को। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो देखो अगला क्वेश्चन कैसे होगा। वह कौन सी धनराशि है जो कौन सी धनराशि है जो 12% साधारण ब्याज की दर पर साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 5,280 रुपये हो जाएगी। देखो ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लॉजिक है इसमें। देखो वह कौन सी धनराशि है जो 12% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में इतने रुपए हो जाएगी। अब देखो ये क्या है, हमारा मूलधन है, लेकिन इसमें हमें ब्याज भी नहीं निकाल सकते इसमें से, क्योंकि ब्याज तब निकलती जब हमारा मूलधन, अगर हमें पता होता कि हमने इतनी राशि लगाई है और इतने रुपए हो गए तभी तो हमारी ब्याज निकल के आती। लेकिन इसमें वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक मूलधन नहीं देगा तो तब तक क्या करेंगे। देखो ऐसी कंडीशन में तुम्हें क्या करना है कि देखो ब्याज हम जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, समय का और रेट को आपस में गुणा करते हैं, और उसमें क्या करते हैं, उसमें हम मूलधन को भी गुणा करते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन में हमें सिर्फ 2 चीज़ दी हुई हैं, तो 2 चीज़ को ही हम गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखो 12% और गुणा 5 वर्ष के लिए। अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने तुम्हें शुरू में ही बताया था ये चीज़ कि देखो 12% पे हम साधारण ब्याज को लेते हैं तो हमारी ब्याज जो चलती है बिल्कुल बराबर चलती है, हर साल बराबर चलती है साधारण ब्याज में। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, फिर ब्याज पे भी ब्याज लगती है, उसमें अलग होता है। जब इसमें बराबर चलती है तो देखो पहली साल भी 12 होगी और दूसरी साल भी हमारी 12 होगी, तीसरी साल भी 12% ही लगेगी, चौथी साल भी 12% लगेगी, 5वीं साल भी हमारी 12% ही लगेगी। ठीक है, जब इतनी लगेगी तो हम उस चीज़ को बोल सकते हैं कि टोटल कितनी परसेंट लगेगी, 12×5 60, कितनी लगेगी 60%। लेकिन हमारी ये क्या होगी, ब्याज ही तो होगी, क्या निकल के आएगी, ये 60% हमारी ब्याज होगी। तो एक चीज़ बताओ कि कोई भी धन हमारे पास होता है 100%, जब हमारे पास कोई चीज़ 100% है और 60 उसका ब्याज हो गया तो कहाँ पहुँचे, 160 में नहीं पहुँचे क्या भाई। हमारी टोटल राशि कितनी निकल के आ गई, 160 निकल के आएगी। फिर भाई 60 हमारी ब्याज हो गई और 100 हम पे पहले था। भाई कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी परसेंट होती है, 100% होती है। जब कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है तो 60% हमारी ब्याज हो गई तो कहाँ पहुँच गए, 160 पे पहुँच गए हम।
तो ये क्या हो गया हमारा मूलधन, मूलधन हो गया। और ये क्या हो गया हमारा मिश्र धन, क्या हो गया मिश्र धन। ठीक है, इसी चीज को तो बोल रहे हैं। तो इसमें सिर्फ यही लॉजिक था समझाने के लिए और कुछ नहीं। हम तो बोल रहे हैं कि 160% उसका क्या है मिश्र धन है। कितना है मिश्र धन है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है भाई साहब कि 5280 रुपये हो जाएंगे, मतलब उसका जो मिश्र धन होगा इतना हो जाएगा 5280 रुपये, और हम बोल रहे हैं परसेंट में इतना हो जाएगा। तो ये हमेशा इसके बराबर होंगे। ठीक है, जब इसके बराबर होंगे, क्योंकि ये भी हमारा मिश्र धन है, ये भी मिश्र धन है, तो बराबर होने चाहिए। ठीक है, अब 1% की अगर हम वैल्यू निकालें, और देखो 1% की इसमें वैल्यू क्यों निकालें, हमें क्या पूछा, उसने पूछा धनराशि। तो कोई भी चीज़ हमारी क्या होती है अपने आप में 100% होती है। मैंने एक चीज़ पहले बताई थी तुम्हें, शायद तुम्हें ध्यान हो तो, कि जो चीज़ पूछी हो उसे ऊपर रखते हैं। तो देखो इसे तुम यहाँ रखो, देखो मैं इधर करता हूँ, इसे तो हम इधर रखेंगे। ठीक है, और गुणा में जो चीज़ पूछी है उसे हमेशा ऊपर रखो। तो 100 पूछा है हमें, और हमें नीचे जो चीज़ नहीं पूछी उसे नीचे रख देंगे। तो ठीक है, क्या पूछा है मूलधन, तो उसे नीचे रख दिया। ठीक है, मिश्र धन को नीचे रख दिया। इस जीरो से ये जीरो, 16 से 16 × 48, और फिर 48 बनेंगे तो 16 × 48, तो कितने हो गए 10 यहाँ है और 330 यहाँ है, और एक जीरो और बढ़ जाएगी। तो मूलधन जो निकल के आएगा हमारा, कितना निकल के आएगा 3300 रुपये। कितना 3300 रुपये। देखो दोबारा देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखने वाली बात है। वह कौन सी धनराशि है जो 12% साधन ब्याज की दर से 5 वर्ष में इतने रुपए हो जाएगी। देखो अगर ब्याज निकालनी होती तो हम क्या करते, ब्याज निकालनी होती तो हमें मूलधन की ज़रूरत होती, लेकिन इसमें मूलधन नहीं दिया है भाई, इसमें क्या दिया है मिश्र धन दिया है, मतलब हो जाती है। तो इसका मतलब इतने रुपए हो गई, कोई राशि होगी जो इतने रुपए हो गई, हमें पता ही नहीं है राशि। ठीक है, लेकिन हमें इतनी जानते हैं कि 12% दे रखी है और समय 5 वर्ष दे रखा है, तो उनका जो परसेंट निकल के आएगा 7% निकल के आएगा। ठीक है, क्यों निकल के आएगा, क्योंकि हर वर्ष 12% ही चलेगी। तो 5 वर्ष तक देखो 12%, 12%, 12%, 12%, 12%। ठीक है, तो कितनी हो गई तुम्हारी 60% बनेगी टोटल 5 वर्ष के। 5 वर्ष की कितनी बनेगी 60%। लेकिन ये क्या बनेगी, ये बनेगी हमारी ब्याज। क्या बनेगी ब्याज। जब 60% हमारी ब्याज है, मान के चलो 100% हम पे धन है, तो 60% उसको क्या हो गया ब्याज हो गई। तो 160% उसका मिश्र धन हो गया टोटल, क्योंकि हमारे पास 100 था और 60 हो गई हमारी ब्याज, तो 160 हो गया हमारा टोटल। 100 से हम 160 रुपये कमा लिए। ठीक है, और क्वेश्चन बोल रहा है कि 5280 रुपये हो जाएंगे। देखो हम तो बोल रहे हैं कि 160% हो गया, परसेंट में अगर हम देखें तो 160% हो गया, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 5280 रुपये हो गए। तो इसे इसके बराबर रखेंगे। जब इसे इसके बराबर रखेंगे, अगर जो चीज़ हमें चाहिए होती है, हमें क्या चाहिए मूलधन चाहिए, उसने पूछा है कौन सी धनराशि है, तो हमें चाहिए मूलधन। जो चीज़ चाहिए हमें गुणा में उस चीज़ को ऊपर रखेंगे, जो नहीं चाहिए उसे नीचे रखेंगे। ठीक है, ये चीज़ चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो इसे नीचे रख देंगे। जो निकल के आएगा हमारा क्या निकल के आएगा, मूलधन निकल के आएगा। ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 1% की हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। 1% की यहाँ वैल्यू निकालेंगे, फिर उसमें क्या परसेंट की निकालेंगे, फिर 100% की निकाल देंगे। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आज का लास्ट क्वेश्चन बचा है, देखो। ठीक है, देखो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक और शेयर करते रहें, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको पता है कि इतना बेसिक कोई भी नहीं बताएगा यूट्यूब पे, इतना बेसिक कोई भी नहीं बताएगा। बताने वाले भी मैंने देखे हैं, ऐसी बात नहीं बताते हैं, लेकिन वो पैसे लेते हैं। क्या करते हैं, पैसे लेते हैं। तो आपके लिए अगर ये चीज़ फ्री मिल रही है तो आपकी जिम्मेदारी है कि चैनल को और आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जो मतलब भाई बहन नहीं पढ़ पाते हैं, जो परचेस नहीं कर पाते हैं कोर्स को, जो पेड बैच को खरीद नहीं सकते, उनके लिए ये चैनल मैंने बनाया है। तो आपकी जिम्मेदारी है कि ये उन तक आप पहुंचाएं। क्या करें, आप इस चैनल को उन तक शेयर कर दें। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, किसी
निश्चित समय अवधि, निश्चित समय अवधि पर 5% साधारण ब्याज ₹2200 तथा ₹2200 तथा 8% ब्याज, 8% ब्याज पर ₹2320 ₹20 हो जाती है तो वह धनराशि ज्ञात करो। देखो ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा इसमें। देखो इसने बोला है किसी निश्चित समय अवधि पर, मतलब उनका समय समान है, उन दोनों का समय समान है, लेकिन उसने बोला है कि 5% ब्याज पे तो उतनी ₹2200 हो गए। क्या हो गए? ₹2200। लेकिन 8% पे ब्याज कितनी हो गई? ₹2320 हो गई। ठीक है, कितने हो गए? ₹2320 साधारण ब्याज पर। ठीक है ना, ₹2320 हो जाती है। तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। इसमें राशि पूछी है, तो देखो 5% में कितनी हो गई? वो 5% में हो गई ₹2200। ठीक है, और 8% पे कितनी हो गई? 8% पे हो जाती है वो ₹2320। तो मुझे एक चीज़ बताओ, दोनों का समय समान है? भाई समय उनका समान है। समान, देखो समान अवधि की बात हो रही है। ठीक है, समान है। अब इसने पूछा है धनराशि। तुम मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ देखें तो कितना अंतर आ रहा है? 3% का, और यहाँ देखें तो कितने का अंतर आ रहा है? ₹120 का। ठीक है, तो 3% बराबर कितने? 120 के आ रहे हैं। ठीक है, तो 1%, देखो 1% भी निकालने की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। देखो 1% बराबर जो होगी हमारे 40 होंगे। कितने होंगे? 40 होंगे। 1% पर कितने होंगे हमारे? 40 होंगे। अब देखना यहाँ पर है लॉजिक, यहाँ पर है लॉजिक। ब्याज, देखो ब्याज, अगर हमें ब्याज निकालनी हो तो देखना 40, देखो 1% पे कितनी है हमारी ब्याज, कितनी बन रही है? 1% पे कितनी बन रही है हमारी? ₹40। अगर हम देखें तो 5% पे कितनी बनेगी? 5% पे कितनी बनेगी? 5% पे बनेगी देखो 40, और कितने हो गए? ₹200। 5% पे कितने हो गए? ₹200। देखो 1% पे ब्याज बन रही है हमारी ₹40, तो हम इस पर निकालें 5% पे तो कितनी ब्याज बनेगी? ₹200। कितनी बनेगी? ₹200 बनेगी। कितनी ब्याज बनेगी? ₹200। तो तुम मुझे एक चीज़ बताओ कि इसमें जो ब्याज जुड़ी होगी वो कितनी जुड़ी होगी? ₹200 जुड़ के आए होंगे कि नहीं? भाई 5% पे राशि जो हुई है कितनी हुई है? कि ₹2200 हो गए। और हम यहाँ से निकाले के देखें तो ₹200, 5% पे ₹200 बनते हैं। कितने बनते हैं? ₹200 ब्याज के। जब इसमें ब्याज जुड़ के ही तो आया होगा, तभी तो ये मिश्र धन हुआ है। तो अगर मूलधन निकालना हो, तो मूलधन अगर निकालना हो तो क्या करेंगे? इसमें से इसे घटा देंगे, इसमें से इसे घटाएंगे तो कितने निकल के आएंगे हमारे? ₹2000। तो मूलधन जो होगा हमारा, चौकी देखो 5% पे हम, 1% में हमारे कितने? ₹40 हैं ब्याज के, तो हमारे 5% पे कितने होंगे? ₹200 होंगे। तो इसमें जो रुपया जो लगा हुआ है ₹200, इसमें ब्याज लगी हुई है, ₹200 ब्याज लगी हुई है। जब ब्याज लगी हुई है तो हमारे रुपए होंगे कितने? वो ₹2000 होंगे कि नहीं? ₹2000 में फिर हमारे 200 ब्याज लगी तो कितने हो गए हमारे? ₹2200 हो गए 5% पे। ठीक है, अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ, क्वेश्चन तो खत्म हो गया, क्वेश्चन तो खत्म हो गया, जो कुछ होना था इसमें हो गया। ₹2000 तुम्हारा मूलधन निकल के आ गए। क्या तुम एक चीज़ बताओगे, क्या हम इससे नहीं निकाल सकते इसे? क्या हम इससे भी तो निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। देखो कैसे? ब्याज, इसे खत्म कर दूं तब तक,
इसे ख़त्म कर दूँ, लो इसे ख़त्म कर दिया मैंने, ठीक है, इसे मैंने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब देखो ब्याज, ब्याज 1% की ब्याज कितनी है, 40, तो 8% की ब्याज कितनी होगी हमारी, 8 चौक 32, 320 रुपये ब्याज कितनी होगी। अब इससे निकाल रहा हूँ, देखो जरूरी नहीं है हमें इससे निकालें, हम इससे भी तो मूलधन निकाल सकते हैं, क्योंकि ये भी तो वही रुपये से बनी है भाई। 8% उसी रुपये पे 8% लगाया तब बनी है 2320 रुपये। जब ये बनी है तो इससे भी हम निकाल सकते हैं। तो देखो 8% पे 40 के हिसाब से ब्याज कितनी बन गई, 320 रुपये। तो इसमें जो हमारी जो ब्याज है वो 320 रुपये है। तो मूलधन जब निकालेंगे तो देखो, मूलधन अगर हम निकालें तो देखो कैसे निकालेंगे, 2320 में से कितने घटाएंगे, 320 रुपये, तो कितने आएंगे, ये भी 2000 आ गए। भाई सेम ही राशि तो लगाई, तो सेम ही तो आ रही है दोनों से, इससे भी सेम आ रही है, इससे भी सेम आ रही है, ठीक है। तो इसमें यही लॉजिक था और कुछ नहीं था। किसी से भी निकाल सकते हैं, तुम इससे भी निकाल सकते हैं। अगर इससे निकालोगे तो 5% पे ही लगाओगे, 5 का ही मान निकालोगे, 5 की ही वैल्यू निकालोगे, ब्याज निकालोगे, और 8 पे करोगे तो 8 की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, 8 ब्याज निकालोगे 8% पे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। अगर वीडियो आपको वास्तव में पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद, नमस्कार।